उधर इमरान मसूद के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत के दौरान इस बाबत क्या कहा, वो भी देखिए। संशोधन बिल को लेकर जहां पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही, इस बीच इमरान मसूद ने एक बयान दिया है जो कि काफी ज्यादा विवादित माना जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, एक तरफ तो अभी तक कई जगह पर विरोध के सुर नजर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, हिंदुओं को घसीट घसीट कर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इस बीच इमरान मसूद ने एक ऐसा बयान दिया जो कि कहीं ना कहीं भड़काने का काम लोगों को कर सकता है। उन्होंने कहा है कि 1 घंटा हमें दे दीजिए, उसके बाद हम इनको जवाब दे देंगे, इनको समझा देंगे। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया है और देश की जनता ने उसे बड़ा दिल से स्वीकार भी किया है और आम मुसलमान भी उसके लिए स्वीकार ही नहीं कर रहा है, उसे माननीय प्रधानमंत्री को, सरकार को बधाई भी देने का काम कर रहा है। और मैं कह सकता हूँ पश्चिम बंगाल, जो वहाँ पर वास्तव में कानून नाम की चीज़ नहीं है और आज से नहीं पहले से ही न जाने कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या होना, लगातार हिंदुओं को तरह तरह से अपमानित करना, उनकी आस्था पर सीधी सी चोट पहुंचाना, ये पश्चिम बंगाल में होता रहा है। लेकिन ये सब गृह मंत्रालय संज्ञान में ले रहा है और मुझे लगता है कि समय आने पर ये जब भी पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे वहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जिस तरह से हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में कमल खिला है, आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो वहाँ की जनता कमल खिला के ममता जी को जवाब देने का काम करेगी। और जहाँ तक इमरान मसूद की बात आप कह रहे हैं, इस तरह के बयान देना मुझे लगता है ये बड़बुलापन, इनको शब्दों को वापस लेना चाहिए और अगर इस तरह का कृत्य करेंगे, ऐसा बोलेंगे तो मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा। और ऐसे लोग बड़बुलेपन वाले धारा 370 के विषय में क्या क्या बोलते थे, लेकिन क्या हुआ? तब मैं कहूँगा हमने इतनी लंबी चर्चा करने का समय दिया है, रात रात पर सदन चले हैं, तब इसके बाद में इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। और वक्फ संशोधन बिल जो है वो इस देश के हित में है, इस देश के आम मुसलमान के हित में है। वहीं आज प्रधानमंत्री हरियाणा में गरजे हैं, हिसार में उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर वक्फ को लेकर, यूसीसी को लेकर अगर इतना विरोध कर रही है, इतने मुस्लिमों की हितैषी है, तो उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुस्लिम क्यों नहीं बना रहे? देखिए, कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक मानती रही, वोट बैंक समझकर काम करती रही। वो हितैषी है तो केवल अपने परिवारवाद की राजनीति करती है। और मैं कहूँगा कि अगर इतनी ही हितैषी कांग्रेस थी तो 55-60 सालों तक कांग्रेस ने स्वयं सीधे सीधे या यूपीए की सरकार के रूप में काम किया है, तो मुसलमान क्यों गरीब रहा? मुसलमानों को कोई काम नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि 2014 से लेकर के अब तक 10 वर्षों में जितना मुस्लिम भाइयों को काम हुआ है, आज 3 तलाक से लेकर के और मुसलमानों के विकास के लिए जो काम हुए हैं, जितना अनुपात उनका है संख्या का, मुझे लगता है उसे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अनुपात में उनको मकान मिले हैं, उनको शौचालय बने हैं, उनको जिला कनेक्शन मिले हैं, उनके लिए जो है जितनी विकास की योजना उनका लाभ मिला है। तब मैं कह सकता हूँ कि ये केवल और केवल कांग्रेस वोट बैंक मुसलमानों को मानती हुई बात करती रही। और माननीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है, अगर कांग्रेस इतना ही हितैषी है तो मुसलमानों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके और बागडोर देना चाहिए। एक बार उनके नेतृत्व में काम करे कांग्रेस। धन्यवाद। तो देखिए, आप केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।